Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 23 for class 6. Subject is social science. Our past first. हिस्ट्री की वर्कशीट है ये आपकी. हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आज की वर्कशीट में. डेट इज 18 दिसंबर 2020. राइट योर नेम हेयर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हेयर. आज की आपकी वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज मोनेस्ट्रीज स्लैश विहारस और विहारस. मोनेस्ट्रीज को ही विहारस भी कहते हैं. अब पहले देखते हैं मोनेस्ट्रीज क्या होता है. बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मोंक्स. मोंक्स मतलब होता है साधु. जो जैना और बुद्धिस्ट साधु थे यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. टीचिंग पीपल, क्या करने जाते थे, लोगों को पढ़ाने जाते थे. टीचिंग पीपल. बट ड्यूरिंग रेनी सीजन, पर जो वर्षा ऋतु होती है, बारिश का सीजन होता है, मानसून होता है, उसके दौरान इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल. उसमें उन्हें ट्रैवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, दिक्कत आती थी. सो दे स्टेड इन वन प्लेस. इसलिए वो क्या करते थे, कोई भी एक जगह देखकर वहाँ रुक जाते थे कि अब हम यहीं रुकते हैं, आगे ट्रैवल नहीं कर सकते. इनिशियली दीज प्लेसेस यूज टू बी टेम्परेरी शेल्टर. पहले क्या होता था, ये एक टेम्परेरी शेल्टर्स होते थे. मतलब शेल्टर मीन्स छत, सर ढकने के लिए कोई छत मिल जाए बस. बट मोर परमानेंट शेल्टर्स वर बिल्ट. उसके बाद क्या हुआ, जो परमानेंट शेल्टर्स है, ज़्यादा परमानेंट शेल्टर्स होती है जो, वो बनती गई. वर बिल्ट लेटर एंड दस मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट. उसके बाद क्या हुआ, मोनेस्ट्रीज बनती गई. जैसे कि जो छोटे छोटे जंगलों में आप जाते हो या पहाड़ों में जाते हो, वहाँ आपको दिख जाते हैं बैठने की जगह, रुकने की जगह. तो उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे और जैना, ये वहाँ रुक जाया करते थे बारिश के दिनों में. दीज वर नोन एज विहारस. और इन्हें ही क्या कहा जाता है, विहारस. मोनेस्ट्रीज को ही क्या कहा जाता है, विहारस. द अर्लीस्ट विहारस वर मेड ऑफ. जो पुराने पहले के विहारस थे वो किसके बने होते थे, वुड के, लकड़ी के. एंड देन ऑफ ब्रिक. और उसके बाद वो धीरे धीरे जब वहाँ लोग आते गए, रुकते गए, तो वो किसके बन गए, ब्रिक के, ईंटों के बनने स्टार्ट हो गए. सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स. कुछ वहाँ मतलब केव्स के अंदर जो किससे बने हुए थे, जैसे हिल्स होती हैं, उनको खोद खोद के, जैसे जो हिल्स होती हैं पहाड़ पर्वत, उनको खोद खोद के वहाँ पे केव्स बना दी, छोटी छोटी गुफाएं बना दी. स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. और मतलब ज़्यादातर ये कहाँ है, वेस्टर्न इंडिया में है. वेस्टर्न इंडिया आपका जो इस साइड राजस्थान की साइड पे पड़ता है, वो वेस्टर्न इंडिया है. वेरी ऑफन द लैंड ऑफ, सॉरी वेस्टर्न साइड आपका कौन सा होगा, ऊपर नॉर्थ, हाँ ठीक ही बोला मैंने, साउथ, सॉरी, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट. तो ये आपका राजस्थान वाला जो रीजन होता है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, ये आपका किस में आता है, वेस्टर्न साइड में आता है, वेस्टर्न इंडिया में आएगा. सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारस वर बिल्ट. ज़्यादातर जो लैंड है विहारस जिन पर बनता है, वो क्या है, डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट. जितने जो ज़्यादा बड़े बड़े अमीर व्यापारी होते हैं उनके द्वारा डोनेट की गई हुई है. और जो लैंड ओनर, जैसे किसी की लैंड है, उन्होंने क्या किया, उसे दान दे दिया, डोनेट दे दिया कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट आएंगे, मॉन्क्स आएंगे, वो मॉन्क्स एंड नन्स, वो बैठ के लोगों को टीच कर सकते हैं, पीपल को टीच कर सकते हैं. और द किंग, या फिर कोई जैसे राजा की ज़मीन होती है, उन्होंने उसे डोनेट कर दिया. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड. और जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो क्या करते थे, गिफ्ट्स ऑफ फूड लाते थे, मतलब खाना लाते थे गिफ्ट के तौर पर. खाना, कपड़े, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स. जो वहाँ पे साधु और साध्वी हुआ करते थे, नन्स मतलब साध्वी, जो वहाँ पर साधु और साध्वी हुआ करते थे, उनके लिए खाना, कपड़े और मेडिसिन लाते थे
इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, उसके बदले में वो जो मॉन्क एंड नन्स होते थे वो उन पीपल्स को पढ़ाते थे। इधर देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, कार्ले केव, ये महाराष्ट्र की है। ये जो आपको दिख रही है इस तरीके की ये गुफा सी, ये क्या है, मोनेस्ट्री है और इसे विहारस भी कहते हैं। अब विहारा वेयर मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड, यहाँ पे जितने भी मॉन्क्स एंड नन्स थे वो रहते थे और मेडिटेट करते थे, मतलब अपना ध्यान लगाते थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट वर द विहारस, विहारस क्या थे, तो आप यहाँ आंसर लिखोगे। मैंने बहुत शॉर्ट आंसर्स लिखे हैं क्योंकि फिर जितने ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स होते जाते हैं वो लर्न करना उतना ही मुश्किल होता है, तो मैंने शॉर्ट आंसर्स लिखे हैं आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। व्हाट वर द विहारस, विहारस क्या थे, तो आप यहाँ लिखोगे विहारा अर्ली टाइप ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। विहारा क्या है, अर्ली टाइप ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, मतलब पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जहाँ पर मॉन्क्स एंड नन्स आकर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द विहारस बिल्ट, विहारस कैसे बने थे, तो आप आंसर लिखोगे द विहारस वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक, ये वाला ऑफ नहीं आएगा इधर, ऑफ एंड देन ऑफ ब्रिक्स, ये आप यही वाला लिखना। द विहारस वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक्स, जो विहारस थे वो किसके बने हुए थे, लकड़ियों के, और उसके बाद वो किसके बन गए थे, ब्रिक्स के, ईंटों के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड इन बिल्डिंग द विहारस, विहारस को बनाने के लिए किसने हेल्प की, तो आप आंसर लिखोगे विहारस को बनाने के लिए किसने हेल्प की थी, अ मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग, जो वहाँ के व्यापारी थे या फिर जिनकी ज़मीनें थी वहाँ पर, या राजा। हेल्प्ड इन बिल्डिंग द विहारस बाय डोनेटेड देयर लैंड ऑन विच विहारस वॉज बिल्ट, उन्होंने अपनी लैंड को डोनेट किया था जिस पे आज विहारस बने हुए हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, मैंने इसको भी सॉल्व किया हुआ है। एक्टिविटी, find out the name of important ancient viharas of India with the help of your family members and teacher। आपको यहाँ पर इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट पुराने, एंशिएंट मतलब पुराने विहारस के नाम बताने हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स या टीचर से डिस्कस करके। तो ये आपकी हो गई एक्टिविटी। इसके आप लिखना जूनर विहारा और कन्हेरी विहारा, ये दो विहारा है तो आप इनके नाम लिख सकते हैं, जूनर विहारा एंड कन्हेरी विहारा। तो ये हो गया आपके एक्टिविटी के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की, एसएसटी की, सोशल साइंस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोज़ की। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।